हेलो एंड खुशामदीद। मैं हूँ राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में जेडीयू की एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में पूरे हिंदुस्तान भर के उसके पदाधिकारी शरीक हुए। नीतीश कुमार जी उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे और आज एक फैसला हुआ। जो जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रेसिडेंटशिप जो है वो सौंपी गई है मिस्टर नीतीश कुमार को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने लिए मौजूद हैं वहां की पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता। बात करेंगे इनसे कि आज जो मीटिंग हुई उसमें फैसले क्या हुए और लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर इनकी पार्टी का विजन क्या है, और जानेंगे 2024 में इनकी पार्टी की रणनीति क्या होने वाली है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद। मैम, आज मीटिंग हुई है और इसमें पूरे प्रदेश भर, क्या पूरे देश भर से लोग आए हुए थे। मैंने तो केरला वगैरह के भी स्टेट प्रेसिडेंट से मैं मिला और बहुत सारे लोगों से मिला। तो क्या फैसला हुआ और कितनी अहम ये मीटिंग 2024 के इलेक्शन को लेकर के है? बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी आज की मीटिंग जो हुई है दिल्ली राजधानी में, देश की राजधानी दिल्ली में जी। और यहीं से 2024 का आगाज एक नए रूप में देश को देने का, जो देश में अभी जो स्थिति बनी हुई है वहाँ पहुँच, जैसे आपको धर्म के नाम पे गुमराह किया जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ मणिपुर, ये सारी चीज़ों को देखते हुए और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को जो छेड़छाड़ करने की जो इनकी परियोजना है, आगामी योजना है, उसे हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन की पार्टी इसे रोकने के लिए इस 24 के चुनाव में एकजुट होकर के काम करेंगे। और आज की अहम बैठक इसलिए थी क्योंकि हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी जो थे, वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं जी। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि वो अपने क्षेत्र में समय कम दे रहे थे और चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, तो वो अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, घूमने के लिए और काम करने के लिए वो अपना राष्ट्रीय पद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो परम आदरणीय विकास पुरुष के नाम से लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी को, उनके ऊपर ही दिए हैं और वो अपना स्वीकार भी किए हैं एक और आज सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे, आजकल तो नौकरी का, जैसे मोदी साहब ने नौकरी का वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो है वहां पे अध्यापकों के लिए काफी सारे रोजगार के मौके अभी रिसेंटली पैदा किए। तो आप, बहुत सारे लोग ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि 2024 में चूंकि चुनाव है, इस वजह से ये सारा खेल नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये शुरू से ही काम करते आए, चाहे महिलाओं के सेक्टर में हो, युवाओं के सेक्टर में हो, वृद्धजनों के सेक्टर में हो। महिलाओं की बात करूँ तो जो बेटियां जो गर्भ में, अपने माता के गर्भ में जो बेटियां पढ़ रही है, गर्भ से लेकर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तक का खर्च माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कंधों पे उठाने का काम किया, वहाँ की सरकार ने उठाने का काम किया। यह देश के कई अन्य राज्यों में यह योजना लागू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। और सामाजिक कुप्रथा को भी उन्होंने, जैसे राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का जो कुप्रथा था हमारे समाज में, उसे खत्म किया था, तो ठीक उसी प्रकार से विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दहेज प्रथा, बाल विवाह पे पूर्ण पे रोकथाम, उस पर कन्या भ्रूण हत्या, इन सारे कार्यों पे वहाँ पे बैन लगा हुआ है। अच्छा, 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। कई बार जो विपक्ष है, जो INDIA इंडिया गठबंधन, उसमें कभी कभार टूट की खबरें भी आती हैं, ये सब और उसका जो ये सब भाजपा के द्वारा प्रायोजित। मेरा सवाल सुन लीजिए। उसमें टूट की खबरें तो आती ही रहती हैं और कई बार अखिलेश यादव भी उससे सीटों के बंटवारे को लेकर भी सवाल करते रहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हम कांग्रेस को कम सीटें देंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो गठबंधन का जो एक सिरा बहुत मजबूत होना चाहिए था, वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। दूसरी बात, बहुत मजबूत है और यह इंडिया गठबंधन ही NDA को मात करेगा और 2024 का नजारा। लेकिन 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए, उसमें तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस तो धराशायी हो गई। अब आप जब देख रहे हो कि जहां जो उम्मीदवार है वो अपना वोट भी दिया तो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार में चला गया है। EVM को लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा मुद्दा है
पूरे देश के लिए। इससे बड़ी बात और सबूत क्या हो सकता है कोर्ट के लिए, और एविडेंस क्या हो सकता है देश के सामने? तो आपकी पार्टी, जो उम्मीदवार अपना वोट दिया वो उसका वोट नहीं हुआ, उस पार्टी को दूसरे को कैसे दे सकता है? नहीं, आपकी पार्टी ईवीएम को लेकर क्या कुछ सवाल खड़ी कर रही है क्या? जरूर उस सिलसिले में खड़ा करेगी। और क्या आज की मीटिंग में कुछ इस तरह का फैसला हुआ? नहीं, एक प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मध्य प्रदेश के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा, और उस मुद्दे पर पूरे जोर से आंदोलन का रूप लेगा पूरे देश में। 2024 को इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। इस सिलसिले में भी कभी कभी नीतीश कुमार का नाम आगे आता है, तो क्या आप मानती हैं कि नीतीश कुमार डिजर्विंग कैंडिडेट है फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देश में ऐसे चेहरा तो बहुत कम राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों का होता है, जिसपे किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, और लोग विकास के नाम से जानते हैं, अपने परिवारवाद के नाम से नहीं जानते। विकास, बिहार में आज लोग बिहारी को जो पहले गाली देते थे, आज बिहारी को सम्मान के साथ अन्य राज्यों में देखते हैं। वो गौरव, हर एक बिहारी को गौरव प्रदान कराने वाले सिर्फ और सिर्फ। कभी कभी मुख्यमंत्री अपने बयानों को लेकर विवाद में भी रहते हैं, जैसे उन्होंने असेंबली में पिछले दिनों एक बयान दिया था जो मीडिया में काफी सुर्खियों में था। वो सब मायने नहीं रखता है, वो कभी कभी मान लीजिए टंग स्लिप या कुछ भी आप कह लें, उस तरह की बातें हो जाती है, लेकिन जो बात को मरोड़ करके जो दिखाया जाता है वो हकीकत में नहीं होती है। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ और मेरी बात को, मेरा मुंह चल रहा हो और साउंड किसी और का दे दिया जाए, कोई और वर्ड का दे दिया जाए, तो वो मायने थोड़े रखेगा, वो खंडन होता है। नहीं, वो तो उन्होंने उसमें बोला था, तो बोला तो फिर उन्होंने माफी, मान लीजिए दिमागी प्रेशर है, इतना काम, मान लीजिए कोई घर चलाते हैं, मैं एक महिला हूँ और अपना घर चलाती हूँ, घर का जितने परिवार के सदस्य हैं उनका सेवा, उनके लिए क्या चाहिए, सुबह में नाश्ता, सुबह में खाना, उसी तरह बिहार राज्य के एक एक लोग, जो हमारे 14 करोड़ की आबादी है बिहार की, उसके लिए उन्होंने रात दिन काम किया है और उसे लाभान्वित भी कराया है। चाहे तो आप मानती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री को लेकर काफी लोग दावे कर रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी भी उधर दावे कर रही हैं, अखिलेश यादव अलग से दावा करते रहते हैं सीट के बंटवारे को लेकर। क्या इंडिया गठबंधन, एनडीए जो इतनी बड़ी पार्टी है जिसका वोट बैंक और दूसरी बात उनका संगठन इतना मजबूत है, फाइट कर पाएगा 2024 को लेकर? लास्ट सवाल आपसे। कोई संगठन मजबूत नहीं है, सिर्फ अफवाह की पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का उपनाम बड़का झूठा पार्टी लिखा गया है, कहा जाता है। आप कह रही हैं? हाँ, सब लोग कहते हैं, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बताएंगे, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी। चलिए, ये थी हमारे साथ बिहार की पूर्व मंत्री और जेडीयू की उपाध्यक्ष, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर बात की, और बहुत सारे मसले पे आज की जो मीटिंग हुई नीतीश कुमार की, जिन्हें ये विकास पुरुष भी कहती हैं, और कहती हैं कि 2024 के डिजर्विंग कैंडिडेट अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। तो हालांकि उनका नाम भी उभर रहा है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन आगे देखा जाना है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन को लेकर रिजल्ट क्या होंगे। तब तक के लिए देखते रहें हिंद वॉइस।